ये तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है, ये पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के सूरत हाल को दिखा रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कई जगहों पर सड़कें चमचमा रही हैं, बड़े-बड़े भवन बने हैं, पार्क हैं खूबसूरत, तो कई जगहों पर जिंदगी टूटी सड़कों से गुजरने को मजबूर है। इस कार्यक्रम में हम आपको कुम्हरार विधानसभा के सूरत हाल से रूबरू कराएंगे, तो आगे देखिए यह हमारी छोटी सी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विनीत कुमार मौजूद हूं आपके सामने आवाज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दर्शकों, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी अपील करता हूं। दर्शकों, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिले हाथरस में क्या हुआ, एक पीड़िता की जान चली गई। दर्शकों, आपसे अपील है कि आप न्याय की मांग करें। आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर द सेम एंड डिमांडिंग फॉर द जस्टिस ऑफ हाथरस विक्टिम। दर्शकों, अब मैं मुद्दे पर लौटता हूँ। यह कार्यक्रम जनप्रतिनिधि आवाज ने शुरू किया है, जिसमें हम हमारे जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आने वाले चुनाव में क्या एजेंडा लेकर उतर रही है पार्टी, इस पर हम बातचीत करते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इस कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के 4 बार से विधायक रहे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुमार सिन्हा जी के घर। उनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई। क्या पिछले 20 सालों में रह चुकी, 4 साल से वो विधायक हैं, तो पिछले 20 सालों में क्या बदलाव आए कुम्हरार में, इस पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ आने वाले चुनाव में क्या विजन है, क्या एजेंडा है, किस तरह से किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस बार चुनाव में उतर रही है और किस तरह से प्रत्याशियों का मुकाबला करेगी सरकार, कहां अपने आप को पाती है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है आज कुम्हरार विधानसभा के विधायक माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी। हम उनके आवास पर मौजूद हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ बातें हैं, कुछ जनता की उम्मीदें हैं, तो उन पर लेकर के आज हम सर से बात करने वाले हैं। तो सर, क्या उम्मीद है सर इस बार विधानसभा? देखिए, विधानसभा का जो रिपोर्ट मेरे पास आया है, जनरल जो आ रहा है, और भारी मोहब्बत से एनडीए सरकार पुनः वापस आ रही है, 3/4 से भी ऊपर। मतलब नारा तो ये है कि अब की बार 200 पार, तो उसी के आगे पीछे 200 के आगे पीछे हम रहने वाले हैं, 10 प्लस 10 माइनस, ये उम्मीद करते हैं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर के जो भी विवाद चल रहा था, लोक जनशक्ति पार्टी कहीं ना कहीं एक मुसीबत मतलब कहीं ना कहीं एक अड़चन आ रही है, तो सर उसके कारण क्या कुछ डिस्टर्बेंस होने के चांसेस हैं क्या? ये दुखद है। और चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी, उनके उत्तराधिकारी हैं चिराग पासवान। मैं आपके माध्यम से ही अपील करना चाहूँगा, ये ठीक है कि जहाँ 4 भाई 10 भाई रहते हैं वहाँ मतभेद होता है और अपने हक के लिए लड़ना बहुत वाजिब है, लेकिन जब देश का विकास का बात आवे, जब प्रदेश के विकास का बात आवे, जब किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कोई कुर्बानी की बात आवे, तो मेरा अभी भी अपील है उनसे कि हम ये जानते हैं कि प्रदेश हो या देश हो, बिहार प्रदेश हो या देश हो, इसकी ये निश्चित हो गई है और जनता भी ये जान गई है कि एनडीए की सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जिससे कि बिहार प्रदेश का और ये पूरे देश का उत्थान संभव है, विकास संभव है। और अगर दुनिया में भारत देश को सिरमौर बनाना है, अगर ऊंचाई पर ले जाना है और प्रदेश में पूरे बिहार प्रदेश को अगर पूरे देश में एक विकसित राज्य बनाना है, तो एनडीए सरकार को आना चाहिए और आना जरूरी है। और उसके लिए हमारे इस कद्दावर नेता अभी भी संभव है, अभी भी कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है, और उनको फिर अपने डिसीजन पर रिकंसिडरेशन करना चाहिए और एनडीए एकजुट कर चुनाव लड़े, ये ज़्यादा बेहतर होगा। सर, इस बार आप 4 बार से विधायक रहे हैं सर, इस बार भी आप कुम्हरार से मैदान में हैं सर, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के जो बाकी पिछले सालों से अलग हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है।
सब लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं कि इस बार आप ही चुनाव लड़िए। मैं भी प्रतीक्षा में हूँ, लेकिन खैर कोई ना कोई तो एनडीए से चुनाव लड़ेगा। मैं हूँ या कोई भी है, जो भी कैंडिडेट आएगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो हमने बहुत सा काम अगर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, सांसद के स्तर पर, विधायक के स्तर पर अगर मिला कर देखें तो कुमरार और पटना में, पूरे प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, कुमरार और पटना में इतने सारे उल्लेखनीय काम हुए हैं। अब पूरे देश स्तर पर ऐसे ऐसे डिसीजन हुए हैं जिस पर भारत का आन शान बढ़ा है। और जहां तक कुमरार और पटना की बात है, उसमें ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो स्वर्णिम कार्य कहे जा सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हम बताते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, दो हुआ, एयर सर्जिकल स्ट्राइक और लैंड का सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे वो जो गैर मुस्लिम कंट्रीज से गैर मुस्लिम धर्म के मानने वालों को भगाया गया और एसीसी एक्ट बनाकर हमने उनको अपने यहाँ नागरिक बनाया, चाहे वो मुद्दा हो, चाहे 370 धारा को कश्मीर, जम्मू कश्मीर से हटाया गया, लद्दाख और बाकी को लेकर एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा और सब जो बड़े काम हुए, गंगा परियोजना का काम, गंगा का सौंदर्यीकरण। 10 बरस पहले उस गंगा में पानी में हाथ डालने में और लगता था कि हाथ में कोई चर्म रोग हो जाएगा। आज गंगा पुनः निर्मल हो रही है, लोग स्नान कर रहे हैं और गंगा के घाट के किनारे आप चले जाइए तो सुबह से शाम हो जाएगा, हटने का मन नहीं करेगा। मेरिन ड्राइव अश्विनी चौबे ने कहा था तो हंसी लोग उड़ाए थे, आज मेरिन ड्राइव बन रहा है। और साइंस सिटी, एक ऐसा साइंस का नगर बन रहा है सैदपुर में, जो अजूबा है, जिसमें दुनिया भर के लोग आएंगे और जो जादू टोना होता है वो साइंस के माध्यम से देखेंगे, जिसको हम लोग जादू टोना कहते थे, और वो साइंस उसको प्रूव करके दिखाएगी। दुनिया का जमाकड़ा होगा हमारा श्रीनगर उसमें। यही नहीं, प्रेमचंद रंगशाला उसी के बगल में है, उसका सौंदर्यीकरण हुआ। ये आपका पाटलिपुत्र का इंडोर गेम, खास करके एशिया का प्रसिद्ध इंडोर गेम है। और आगे आप बढ़िए तो इस बार, पिछली बार जल जमाव से हम शर्मसार हुए थे। हमारी गलती हो या नहीं ये डिबेट का विषय है, लेकिन जब गलतियां होती, जब जनता सासत में पड़ती है तो वो अपने नेता की तरफ, अपनी सरकार की तरफ उंगली उठाती है। लेकिन उसी समय हमने संकल्प खाया था। एक तो हमने अपने कार्यों का निरीक्षण किया और कई अधिकारी सस्पेंड किए गए, हटाए गए, निलंबित किए गए, और उसी के बाद इतने संप बनाए गए, इतने उपकरण लाए गए, इतनी मजदूरों की तैनाती की गई, नालों की सफाई की गई, और जितने पुराने संप थे उसको इतना ठीक कर दिया गया, आधुनिकीकरण के मुताबिक कर दिया गया कि हम तो कहते थे कि 12 घंटे में पानी रुकने की, बरसात चल रहा है, अब पानी रुका तो उसके 12 घंटे के बाद हम पानी निकाल देंगे, ये हमारा संकल्प था। 4 घंटे में पानी निकला इस बार, खूब पानी झमाझम बरसा 4 घंटे में। तो उसके बाद ये जो कोरोना महामारी आया तो भाई साहब 30,000 नए राशन कार्ड बनाए गए। किसी को हम भूखा नहीं रहने देंगे। यही नहीं, सरकार की तरफ से और हम लोग की तरफ से और हमारे अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, सबने अपने पॉकेट से पैसा निकाला है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने पॉकेट से पैसा निकाला। कुछ और भी स्वायत्त संगठनों ने किया, उन्होंने हमको खबर किया। 25 से 30 जगहों पर मुझे मालूम है कि सरकार की ओर से और हम लोगों की ओर से भोजन बना के और अनवरत महीना 2 महीना तक भोजन करवाने का काम हुआ। यही नहीं, कच्चा अनाज 10 करोड़ रुपया से अधिक अपने पास से, जिसमें 1-1.5 करोड़ तो मैंने अपने पास से लगाया, और बाकी सांसद महोदय के यहाँ से, बाकी कुछ स्वायत्त सामर्थ्यवान लोगों से, और इस तरह लेके 10 करोड़ से अधिक सामग्री खरीद, कच्चा राशन खरीद, 5 बुरा 7
5 किलो, 7 किलो, 10 किलो और घर घर पहुंचाने का काम किया। हमने लास्ट केंद्र बना दिया बूथ को 200 घर पर। अब बूथ पर हमने दे दिया और कहा कि भाई कोई घर अगर 200 में आपको लगता है कि उसके यहाँ अनाज नहीं है तो आप पहुंचाइए। और ये काम हुआ, लोग थे हमारे यहाँ कोई भूखों मरने की नौबत नहीं आने दिया। तो इस तरह के कई ऐसे काम हमने किया जो जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम पीठ थपथपा सकते हैं। और अतुलनीय काम हुआ जिसके लिए लोगों ने न केवल सराहने का काम किया बल्कि जो उनका जल जमाव में गुस्सा था थोड़ा बहुत, वो गुस्सा खत्म हो गया और वो मान गए कि कोई संयोग, गलत संयोग रहा होगा जिसकी वजह से जल जमाव में पिछली बार घिर गए, बिजली कट गई, संप की मशीन फिल कर गए। असल में उसके 2 साल 2 बार पहले तक पानी ही नहीं बरसता था। तो ये सब कारण जो विभागीय कमजोरी आ गई, जिसको हम लोग सचेत करने के बाद भी वो लोग सचेत नहीं हुए, उन लोग को हटाया गया। हम लोग कहते थे क्योंकि हम तो 20-25 साल से राजनीति में, खास करके सक्रिय राजनीति में 30 साल 15 साल मोदी जी से पहले से भी इस पटना मध्य पहले हुआ करता था। यहाँ की स्थिति देखते थे और यहाँ लबालब पानी भर जाता था। एनबीसीसी प्रोजेक्ट हम ही लोग का लाया हुआ है। माननीय सुशील जी अनशन पर बैठ गए थे, हम लोग हंगामा करते चलते थे। और उस समय की तत्कालीन सरकार लालू जी से बात हुआ था और उन्होंने सह, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। हुआ तो हमारी जब सरकार आई 2005 में, तो उस समय से काम एनबीसीसी की योजना बनी जल जमाव के लिए, लेकिन वो काफी नहीं था। और अब वो बहुत हद तक काम हो गया है। जल जमाव हम नहीं लगने देंगे। स्कूलों का उद्धार जो है, स्वास्थ्य में एक आ गया वेदांता ऐसा, जो दुनिया में अगर नहीं किया तो भारत में 10 में 1 तो है ही है। अब वेदांता के लिए बाहर जाने की जरूरत है। और एक और बात तो बता दें, उसमें 20-25% वैसे लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए वहां पर आरक्षण की बात चल रही है और करीब करीब मान भी गया है, केवल उसका स्वरूप सामने आने वाला है। तो एक जी इसी तरह राजेंद्र नगर का हाई हॉस्पिटल का जो विस्तारीकरण हुआ, और भी हमारी योजना ये है कि हर वार्ड में बेहतर सरकारी अस्पताल, एक सेंटर खुले, कम से कम वार्ड से। हर वार्ड में बच्चों को खेलने और लोगों के टहलने के लिए जगह तलाश रहे हैं। पार्कों का शहर कौन हो गया? तो कंकड़बाग और कुम्हरार हो गया। पुलों का शहर कौन हो गया? तो पटना हो गया। तो विकास गति पकड़ी है, ऐसा नहीं है चौमुखी। नल जल योजना अब गड़बड़ी हो रही है, कोई फोन आता है हमारे यहाँ नहीं लगा, तो काम शुरू होता है तो देखेंगे थोड़ी गड़बड़ी होती है। सब जगह पोल पर, चाहे गली हो शहर हो, लाइट, तो काम शुरू हो गया, गड़बड़ी हो रही है, हम मान रहे हैं। इस बार जब हम लोग जीत कर आएंगे, एनडीए सरकार बनती है, तो वो सारा लाइन जो है वो पोल पर नहीं लगा, अंडरग्राउंड होगा और चकमक करेगा पटना। पार्क, हर कोशिश हमारी रहेगी कि हर जगह छोटा या बड़ा अगर जमीन मिल जाए तो एक पार्क होगा जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए खेलने का भी उपकरण रहेंगे। अब फुटबॉल क्रिकेट तो नहीं खेल सकते हैं, लेकिन वो जो बच्चों के खेलने वाला झूला तूला रहता है वो खेल सकते हैं, और लोगों को टहलने का रहेगा। हर जगह स्वास्थ्य केंद्र वार्ड से रहेगा। जो जरूरतमंद आदमियों के राशन कार्ड बनेंगे। राशन कार्ड में विस्तार नहीं हुआ है, 2-2 आदमी का बना के छोड़ दिया, उसको भी हम वादा करते हैं कि बढ़ाएंगे। घर में है 10 व्यक्ति तो 2 आदमी का क्यों बनाइएगा। हर घर में जल नल योजना जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। तो पीने को जल जमाव का नहीं होने देंगे, ये संकल्प है। तो जल जमाव होगा नहीं। पेयजल की सुविधा हमने दे दिया, राशन मुहफ्ता करा दिया। जनधन योजना केंद्र सरकार की योजना, हर गैस में चूल्हा, हर घर में चूल्हा।
और गरीब हो या अमीर हो उसको गैस का कनेक्शन मिल गया। अगर कोई बचा है तो इस बार सबको पूरा करेंगे, मेरिन ड्राइव का संकल्प दोहरा रहे हैं। आप पटना को इतना सुंदर बनाएंगे कि भारत, कम से कम भारत के 1 to 10 में आवे। ये गौरवमयी इतिहास पटना जिस पर पाटलिपुत्र रहा है, उस गौरव को उतारने का हम संकल्प लेते हैं। वाकई में सर, जनता को उम्मीदें भी बहुत हैं और 4 मतलब सत्र हमने देखा, 20 साल देखे, पटना बहुत बदला। सर, एक बात, हमने जब जनता के बीच हम गए तो कई तरह की बातें हम पूछते हैं, समझते हैं। तो एक बात जानने को मिली सर कि थोड़ा कुम्हरार विधानसभा के जो इलाके हैं, हालांकि कुम्हरार ही नहीं, पटना के सारे इलाकों में स्नैचिंग की घटनाएं थोड़ी बढ़ गई हैं सर। मोबाइल स्नैचिंग होती है या फिर चेन स्नैचिंग होती है, तो इसके रोकथाम के लिए सर क्या कोई प्लान है क्या आगे? बहुत बढ़िया बात आपने कहा। जहां पर इसकी सूचना आती है हम लोग चुप नहीं बैठते, थाने की कसाई करते हैं। और हमारी ये कोशिश है, हमने इसके लिए एसपी को भी लिख कर दिया है और उन्होंने अपराध होना एक विकृत मनोवृत्ति है, वो एक साइकोलॉजी उसमें बहुत बड़ा काम करता है। अपराध एक फैशन की भी बात है और वो अपराधी मनोवृत्ति की बात है, केवल जरूरत के लिए अपराध नहीं होता है, फैशन भी होता है। तो ये विकृत मनोवृत्ति है, तो इसके लिए एक बढ़िया प्लानिंग की बात भीतर ही भीतर चल रही है। लेकिन हम आपसे उलट के, और हम लोग इसके लिए तैनात हैं, हमारी इस बार कोशिश रहेगी कि जितना चुस्त प्रशासन है वह काफ़ी नहीं है, उसमें और कड़ाई हो। लेकिन हम आपको जरा याद करा देते हैं कि जिन लोगों से तुलनात्मक बात होती है, जिन लोगों, जो लोग हमारे विपक्ष में खड़े हैं, जो लोग आएंगे, उनका क्या हंस रहा 2005 के पहले का। अरे हर आदमी बिहार से भागना चाहता था, अमीर ही नहीं, साधारण दुकानदार, साधारण आदमी, कोई अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना नहीं चाहता था, कोई उद्योग यहाँ नहीं लगता था, कोई बिजनेस करने नहीं देना चाहता था, कोई इंजीनियर नहीं रहना चाहता था, कोई डॉक्टर नहीं रहना चाहता था। और अपराधी जो था, जब थाना जाइए रिपोर्ट दिखाने के लिए, तो अपराधी थानेदार से बैठकर सिगरेट पीता रहता था, लौट आता था इंक्वायरी दिखाने वाला, जिस पर सैया पहले कुतुबालब डर काहे का, वो अपराधी तो वहीं पर बैठा हुआ है। तो ये उस स्थिति से आप बदलाव जो 15 बरस में हुआ है, उस वो काफी नहीं है, ये हम मानते हैं। अपराध हो रहा है, छिनतोड़ी हो रहा है, पहले तो अपहरण होता था ना, आज तो आप छिनतोड़ी की बात कर रहे हैं, पहले अपहरण हो जाता था। हम जब शुरू चुनाव लड़े, हम भी फंस गए थे, तो किसरे नाम का लड़का था, उसका अपहरण हो गया था। हम उधर ही से जा रहे थे, तो एक लड़का को पकड़ा जा रहा था, लोगों ने घेर लिया, करी इनोसेंट लड़का है। अब वहां हम जरा चले गए, जाना था कि माननीय लालू जी कहने लगे कि अरुण सिन्हा का इसमें संलिप्तता है, सच कहना बताइए। जिन लोगों के घर पर गाड़ी सीज होती है, मैं एक इशारे में कह रहा हूँ, गाड़ी सीज हो गई, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर गया था गाड़ी छुड़वाने के लिए, वहीं देख रहा है कि गाड़ी मेरी खड़ी है। तो जो इस तरह का समय था, जो इस तरह का समय था, वो लोग, उससे बहुत बेहतर है स्थिति, और उससे बहुत बेहतर है तो, लेकिन और बेहतर होगा। और एक अच्छा सुशासन आएगा। सुशासन बाबू की बातों में जिस तरह से अश्विनी चौबे के मेरिन ड्राइव की जब बात किए थे, तो लोग हंसते थे, हम भी हंसे थे कि अब लीजिए जरा अश्विनी चौबे जरा ज्यादा बोल देते हैं, तो हम लोग हंसे थे, पत्रकार हंसा था, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो यथार्थ दिखाई पड़ा है। अब तो उसको मानना पड़ेगा। उसी तरह सुशासन बाबू को टोंट में लोग आजकल बोलने लगे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि सुशासन बाबू का नाम निश्चित रूप से साकार होगा और सुशासन बाबू के नाम की सार्थकता बनेगी पुनः जब सरकार आएगी।
शुक्रिया सर। जाते जाते एक दो बात बस और पूछना चाहूँगा सर। एक दो चीज़ें सुनने में आती हैं सर, जैसे कहीं कहीं पे कुछ घटनाएं पुलिस स्टेशन में अंडर रिपोर्ट हो जाती हैं, तो पुलिस रिफॉर्म को लेकर के सर क्या विज़न है? और एक बड़ा मुद्दा सर, दो मुद्दे और चल रहे हैं, एक रोजगार का मुद्दा चल रहा है और दूसरा महिला सुरक्षा का मुद्दा चल रहा है सर। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का क्या विजन है सर? शुरू में क्या कहा, शुरू में ये दो बात तो समझ आया, महिला वाला और रोजगार वाला, लेकिन उसके पहले आपने कुछ कहा सर। दरअसल कई बार हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो पूछते हैं, तो जनता ने बताया सर कि कई बार उनके साथ कुछ वारदात होती हैं तो पुलिस उसको अंडर रिपोर्ट कर देती है या रिपोर्ट करने में थोड़ा समय लगा देती है सर। तो इस बारे में मैं उनसे बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, 12 बजे रात को भी कोई आता, अभी आप आए, थोड़ी आज तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही थी, आपसे मुलाकात हो गई, मैं घर में रहूं तो लोग मेरे यहाँ 12 बजे रात हो या 4 बजे भोर हो, अब 12 से 4 एक छोड़ देते, 4-5 बजे आप आइए, धीरे धीरे कोई रहेगा तो मैं उससे भेंट करूँ, मेरे यहाँ आइए, हम उसकी चिंता करेंगे। और आपके इस बात को हम बहुत दिखा के दोबारा पूछ के दिया कि उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाए। अगर जो थाना इस बात को नजरअंदाज करेगी उसे मेरे विधानसभा से जाना पड़ेगा। और जो दो बातें कही आपने, एक रोजगार की बात कही, देखिए अगर हम चाहें कि सबको सरकारी नौकरी मिले तो ये गलत होगा। आप सब लोग नवयुवक के काम कर रहे हैं, अरे ये एक जनसेवा तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ रोजी रोटी का भी हिस्सा आप रखते होंगे जिससे घर चले। मैं आपसे प्रेरणा लेकर नवयुवकों को कहना चाहता हूं कि वो अपने को टेक्निकल ढंग से डेवलप करें, और इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, केंद्र सरकार चला रही है, टेक्निकल ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं, उसके लिए फंड भी मुहैया कराया जा रहा है, और उनको अपनी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, बिजनेस व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, दुकान दौरी चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारा संकल्प ये रहेगा कि इस बार पूरे योजनाबद्ध से एक सेंटर बना के, इस बार ये सोचे थे लेकिन थोड़ा लेट कर गए, और इन सारी योजनाओं को जो केंद्र सरकार, बहुत सारी योजना आप जानते होंगे, तो इस योजनाओं को लेकर और उसकी सहायता करके उनके एक्सपर्ट को बना के न केवल 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना की ट्रेनिंग करवाने की व्यवस्था करना, बल्कि उनके लिए रोजगार मुहैया कराना होगा, ताकि वो अपने तो रोजगार में नौकरी क्या, वो अपना कोई ऐसा काम करे जैसे आप कर रहे हैं, और 4 आदमी को खुद बहाली करें। तो इस तरह की योजना का हमने मन में ही मन संकल्प लिया है। आने वाले समय में अगर हम विधायक जनता चुन रही है, अगर हमको टिकट मिलता है और हमारी सरकार बनती है, तो ये शिकायत आपको दोबारा करने को नहीं मिलेगी। शुक्रिया सर। तो दर्शकों, अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे चार सत्र से विधायक रहे अरुण कुमार सिन्हा जी, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से, और आने वाले चुनाव में क्या विजन है, क्या एजेंडा है, उन सब पर हमारी बातचीत हुई उनसे। दर्शकों, अंत में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मालूम है कोरोना का समय है, थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा है, लेकिन अपने मत का प्रयोग करें, वोट देने जरूर जाएं। धन्यवाद।